बहुत सुंदर बात जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत की गई है कि हम गृहस्थाश्रम में रहकर भगवान की प्रसन्नता, संतों की प्रसन्नता, गुरुजनों की प्रसन्नता कैसे प्राप्त करें, क्योंकि इनकी प्रसन्नता से ही हमारा मानव जन्म ग्रहण करना सफल होगा। सबसे पहली बात सभी साधकों को यह पक्की कर लेनी चाहिए कि जीव के परम कल्याण में, भगवत साक्षात्कार में, भगवत प्राप्ति में न तो कोई वर्ण बाधक है और ना ही कोई आश्रम बाधक है। यहाँ इधर न कोई वर्ण बाधक है और न कोई आश्रम बाधक है। सभी जीवों का परम कल्याण सहजता सरलता से जो जहाँ है वहीं रहकर उनका परम कल्याण संभव है। ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी हो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। भगवान केवल ब्राह्मण से ही प्रसन्न होते तो स्वपच, कोल, कुरात, कोल, भील, इनसे भगवान प्रसन्न कैसे हो जाते? निषाद राज के ऊपर कैसे प्रसन्न हो जाते? केवट पर प्रसन्न कैसे हो जाते? शबरी के प्रेम को देखकर कैसे रीझ जाते? भगवान के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। तो देवता होना जरूरी होगा। बोले देवता होना भी भगवान के लिए आवश्यक नहीं है। देवराज इंद्र पर भगवान रुष्ट हो गए और कितने पुराणों में ऐसे प्रसंग हैं कि असुरों पर भगवान प्रसन्न हो गए। कृष्णावतार में 3 बार इंद्र पर रोष किया भगवान ने। खांडव वन के दाह के समय इंद्र पर रोष किया, गोवर्धन धारण के समय इंद्र पर रोष किया और पारिजात हरण के समय इंद्र पर रोष किया। यदि देवता होने से ही प्रसन्न होते तो देवराज था, उस पर नाराज क्यों हुए? उसको भगवान ने दंडित और अनुशासित क्यों किया? और भगवान देवराज पर प्रसन्न नहीं है, पर असुर राज वृत्तासुर के ऊपर भगवान प्रसन्न है। वो असुर है, देव संस्कृति का विरोधी है। ऐरावत हाथी के सहित इंद्र को पेट में निगल लिया, उसने मुख से निगल लिया, खा लिया। इंद्र को ही समाप्त करना चाहता है। असुर है।
इंद्र को ऐरावत के सहित खा गया, इससे एक बात तो प्रमाणित हो गई कि खान पान भी शुद्ध नहीं है उसका, असुर है। पर उसकी भक्ति को देखकर देवराज इंद्र ने उसकी स्तुति की। शत्रु की स्तुति शत्रु नहीं करता, पर देवराज इंद्र ने कहा, अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीदृशी। हे दानवराज, आप दानव नहीं, आप तो सिद्ध महात्मा हैं। आपकी बुद्धि इस प्रकार से भगवान में लगी हुई है। हम देवता होकर भी भगवान से विमुख हैं, भगवान की भक्ति से सूने हैं। आप दैत्य होकर, दानव होकर, आपने तो दानव कुल को पवित्र कर दिया। भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा कि माम अनुस्मर युद्धे च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो तो तुम दोष से युक्त नहीं होगे। प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण। पर पता नहीं अर्जुन ने कितना स्मरण किया नहीं किया, अर्जुन जाने, भगवान जाने। पर इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करते हुए भी आधे क्षण के लिए वृत्तासुर भगवान को नहीं भूला है। अखंड नाम जप चल रहा है, भगवान के स्वरूप का ध्यान चल रहा है, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का चिंतन चल रहा है। बैठ जाओ। निरंतर भगवत स्वरूप का ध्यान हो रहा है। और वो कहता है वृत्तासुर कि हे देवराज, 4 चीजें प्राप्त करने के लिए शरीर मिलता है। बहुत ध्यान से सुने, जो इनका प्रश्न है उसी संबंध में हम समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग जितने शरीरधारी हैं उनके शरीर की प्राप्ति का प्रयोजन यही है कि चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि हो। पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, तीसरा पुरुषार्थ है काम और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। इन चारों की सिद्धि हो। हम लोग जब पूजा पाठ करने बैठते हैं, कोई कर्मकांड करने बैठते हैं और संकल्प का जल हाथ में लेते हैं तो कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए हम यह जप पाठ हवन अर्चन आदि कोई भी पवित्र कर्म कर रहे हैं, ऐसा संकल्प करते हैं। पर वृत्तासुर इतना उच्च कोटि का भक्त है, वो कहता है देवताओं, तुम लोगों का भी जीवन चतुर्वर्ग तक सीमित है और धरती के मनुष्य भी चतुर्वर्ग की ही प्राप्ति, पुरुषार्थ चतुष्टय की ही प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन हम भक्तों की श्रेणी मनुष्यों से भी अलग है और देवताओं से भी अलग है। बड़ी विचित्र बात है। क्या भिन्नता है? तो वृत्तासुर कहते हैं त्रैवर्गिकायास विघात मस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र। अस्मत् पति ही, हमारे पति जो भगवान श्री हरि हैं, हमारे प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व जो श्री ठाकुर जी हैं, वे अपने शरणागत भक्त पर जब कृपा करते हैं तो उसके त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं।
क्या करते हैं? त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम। धर्म का नाश कर देते हैं, अर्थ का नाश कर देते हैं और काम का भी नाश कर देते हैं। तो वह व्यक्ति सोचता है कि भैया जीवन तो धर्म पर ही टिका हुआ है और मेरा तो धर्म ही जा रहा है, तो इस धर्म को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो धर्म को बचाने का वो प्रयास करता है। तो वृत्तासुर कह रहे हैं कि हम प्रयास को भी नष्ट कर देते। त्रिवर्गी का आयास, आयास, आयास माने प्रयास। एक बार जब उसका धर्म बिगड़ता तो सोचता मैं संभालूं धर्म को, तो उस धर्म के आयास प्रयास को भी नष्ट कर देते हैं। वो बार बार विफल होता तो वो उदासीन हो जाता, भैया अब हम किसी काम लायक नहीं बचे, अब तो हम राम ही राम करेंगे, हर काम में असफल हो रहे हैं, किसी काम में सफलता मिल ही नहीं रही है। अब हमको तो लगता है राम जी ने राम राम करने लायक ही छोड़ा है और किसी काम लायक नहीं बनाया। सुनते जाओ। अर्थ का नाश कर देते हैं। संसार में अर्थ की बड़ी आवश्यकता है। संसार के व्यवहार की सिद्धि बिना अर्थ के नहीं होती है। और अब तो ऐसा अर्थ प्रधान युग आया कि संसार की संसारियों की चले क्या। महात्माओं ने भी किसी न किसी अंश में ये बात स्वीकार कर रखी है कि बिना अर्थ के काम नहीं चलेगा। और ये बात बिल्कुल पक्की समझ लो, जब तक दिमाग के, बुद्धि के किसी कोने में ये बात है कि बिना धन के काम नहीं चलेगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। धन के बिना, अर्थ के बिना काम नहीं चलेगा, ये बात जब तक दिमाग में घुसी हुई है तब तक न भगवान मिलने वाले हैं, न भगवान का प्रेम मिलने वाला है। धन के बिना काम नहीं चलेगा, ये अर्थ के प्रति महत्व बुद्धि होने के कारण ऐसी बात दिमाग में आती है। जब भीतर से ये बात आ जाएगी, मीरा जी के जैसे, हरि बिन ना सरेरी माई, अब बिना भगवान के काम नहीं चलेगा तो भगवान मिलेंगे, और बिना धन के काम नहीं चलेगा, ये बात जब तक है तब तक भगवान काहे को मिलेंगे। तब किसी न किसी प्रकार से धन का संग्रह करो, झूठ बोल के, सच बोल के, दंभ करके, पाखंड करके, धर्म के नाम पर, किसी के भी नाम पर धन का संग्रह करो, फिर भगवान मिलने वाले नहीं है। तो भगवान जब ज्यादा कृपा करते हैं तो अर्थ रूपी पुरुषार्थ का नाश कर देते। अर्थ माने केवल रुपया पैसा नहीं होता, मकान, जमीन, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, ये सब अर्थ के ही क्षेत्र में आते हैं। इसलिए भगवान का भजन करने से लोग डरते हैं कि कहीं ये वाली कृपा हमारे ऊपर न कर दें। इसलिए ठाकुर जी से लोग डरते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं, तस्मात् प्रायेण नहीं आढ्याः माम भजन्ति सुमध्य में। रुक्मिणी जी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रायः धनी मानी लोग इसलिए मेरा भजन नहीं करते हैं कि उन्हें डर लगता है कहीं धन छीनने वाली कृपा मेरे ऊपर न कर दें। पर यह प्रेम का पथ है, इसमें बड़ी निर्भीकता से चलना है। जाति जाए, धर्म जाए, कर्म जाए, पद जाए, प्रतिष्ठा जाए, परिवार जाए, लोक जाए, परलोक जाए, पर श्री ठाकुर जी के नाम की स्मृति न जाए।
सर्वस्व प्रेम की बलि वेदी पर अर्पित करके तब आगे बढ़ना है। शीश तो पहले ही काट के रख देना, तब इस पथ पर आगे बढ़ना। प्रेम मिलता किसको है? कबीरदास जी का वचन है, प्रेम धरा पर उतरो, प्रेम सरगते उतरो, भूपर कीनो गौन, गली गली खोजत परे, बिन सिर को धड़ कौन। जो बिना सिर का धड़ है वो कोई हो, उसे प्रेम मिलेगा। जिसने संपूर्ण समर्पण कर दिया है उसको प्रेम मिलेगा। तो अर्थ की ये स्थिति है। भगवान कहते मैं अर्थ का भी नाश, वृत्तासुर कहते हैं कि मेरे स्वामी जब ज्यादा कृपा करते हैं तो धर्म का नाश करते हैं, धर्म को बचाने का प्रयास करता है उसका भी नाश कर देते हैं, अर्थ का नाश कर देते हैं। तो सोचता है बिना अर्थ के तो संसार में काम चलेगा नहीं, तो प्रयत्न करता है अर्थ प्राप्ति का, उसके प्रयत्न का भी नाश कर देते हैं। फिर किसी सहयोगी के पास जाता है कि इनसे हमको कुछ सहयोग मिल जाए, हम आगे बढ़ जाएं, और भगवान संसार में उसको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, भगवान अपने चरणों की ओर खींचना चाहते हैं। तो जो उनके मित्र, इष्ट मित्र हैं, सहयोगी हैं, उन पर विपत्ति डाल देते हैं। वो हाथ जोड़ लेता, बोले भाई देखो, तुम जिस दिन हमारे घर आए ना उसी दिन हमको इतने लाख का घाटा हो गया, हमारा भारी नुकसान हो गया, खबरदार आइंदा मेरी देहली पर पैर मत रखना। हमारी तुम्हारी दोस्ती जरूर थी, लेकिन अब हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं है, लेना एक न देना दो, बस दूर दूर से ही राम राम है, जय श्री कृष्ण दूर से है। तो बंधु बांधवों से, मित्रों से भी मैं पृथक करा देता हूँ, माने अब कहीं से कुछ सहयोग मिलेगा इसकी भी संभावना समाप्त हो जाती है। काम का नाश कर देता हूं। काम माने कामना, इच्छा। कामनाएं, इच्छाएं ही जीव को संस्कृति के चक्र में डालने वाली है। कामनाएं, इच्छाएं थी तो जन्म हुआ, कामनाएं, इच्छाएं रह जाएंगी तो फिर जन्म होगा। जन्म के, संस्कृति के चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में हमारी कामनाओं ने ही हमको डाला है। तब प्रश्न हुआ कि सारी कामनाओं को पूरा कर लो, कामना रहने ही मत दो, सब इच्छाएं पूरी कर लो। तो पहले ऐसे व्यक्ति को खोज के लाओ जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो। मिलेगा? जिन कामनाओं की पूर्ति मनुष्य करना चाहता है उनमें से कौन सी ऐसी कामनाएं हैं जो हजारों लाखों बार पूरी न हुई हो? पुत्र की कामना है तो सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा बने तब भी संतान हुई। स्त्री की कामना है तो उसकी भी पूर्ति हुई। धन की कामना है तो कभी राजा भी बने होंगे, खजाना होगा, किला होगा, पता नहीं क्या होगा। हो सकता कभी देवराज इंद्र के पद पर बैठे हों, क्या पता, क्या ठिकाना। एक एक चींटी बनी अगणित बार सुरेश, चींटी को इंद्र बनते देखा, इंद्र को चींटी बनते देखा। तो कौन सा ऐसा वैभव है, कौन सी ऐसी वस्तु है संसार की और परलोक की भी जो हमको असंख्यों बार प्रचुर से प्रचुर मात्रा में प्राप्त न हुई हो, फिर भी कामना की पूर्ति हुई? बोलो, कामना की पूर्ति तो हुई नहीं। तो इस देव दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके और हम अपने
जीवन में कामनाओं की पूर्ति करना चाहें तो कामनाओं की पूर्ति के माध्यम से कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं है। कामनाओं के त्याग से ही कामनाओं की पूर्ति संभव है। तो भगवान दो प्रकार से काम का नाश करते हैं। एक तो सत्संग के माध्यम से काम का नाश करते हैं। हम आपको क्या कहें, हम भी आप लोगों के जैसे सामान्य मनुष्य ही हैं। हम जब अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के चरणों में आए थे तो हमारे मन में भी बहुत सी इच्छाएं कामनाएं थी। आज हम पूर्ण निष्काम हो गए हैं ऐसी घोषणा हम नहीं करते, पर यह बात हम अत्यंत विश्वास पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि केवल सद्गुरु भगवान के चरणों में रहते रहते कोई इच्छा कोई कामना संसार की नहीं रही। किसी प्रकार से कमजोर नहीं थे, न पढ़ने लिखने में कमजोर थे, न शारीरिक बल में कमजोर थे। लोग कहते पढ़ाई लिखाई सफल हो जाती है, नौकरी मिल जाए। कहते संस्कृत वालों को नौकरी मुश्किल को मिलती है। हमारे वृंदावन में जिस विद्यालय में हम पढ़ते थे, कवर्गीय विद्यालय रंग लक्ष्मी, उसी में हमको विभागाध्यक्ष बनाया जा रहा था। प्रधानाचार्य जी ने समझाया अभी 70,000 से शुरू है, बाद में लाखों रुपए मिलेगा, वृंदावन वास हो जाएगा। तब हमारा विद्यार्थी जीवन था। इसका मतलब 1995 से पहले की बात है। हमने कहा गुरुजी 70,000, 70 लाख, 70 करोड़ भी कोई महीने का दे तो हमको नौकरी तो करना नहीं। क्यों? नौकरी वो करे जिसको संसार करना हो। संसार में जाने की इच्छा ही नहीं है तो नौकरी किस लिए करेंगे? पढ़ाते जरूर हैं पर पंडिताई भी नहीं करनी। कथावाचक भी नहीं बनना है। अरे तो बाबा काय को पढ़ रहे हो जो तू कथावाचक ना बनेगो, पुरोहिताई पंडिताई ना करेगो और नौकरी नहीं करेगो तो काय को पढ़ रहे हो? हमने कहा हम पढ़ रहे हैं गुरु जी की प्रसन्नता के लिए। निष्काम भाव से जीवन भर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, हमारा मन यही है। हमारे कोई कथा कहने की भी प्रवृत्ति नहीं थी कि हमको कोई कथावाचक बनना है। ये तो महाराज जी ने कान पकड़ के बिठा दिया व्यासपीठ पर तो बोलने लग गए, बस ये बात है। बाकी हमने अपनी ओर से न तो एक पृष्ठ कहीं लिखा कथा के लिए और न किसी को सुना और न किसी के प्रवचन की पुस्तक पढ़ी। और आज भी हम कितना पढ़ते हैं देख लो। तो कथा की प्रवृत्ति, कथा की तैयारी करके हमने एक दिन भी तैयारी नहीं की। गुरु जी की इच्छा हो गई, जो बनाओ सो बन जाएंगे। बन गए, कथावाचक बन गए। अब ये विवेक जी बोल रहे थे, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। बोलते तो सभी हैं, पर इस चौपाई का प्रत्यक्ष चमत्कार हमने देखा। 1991 या 92 की बात होगी। पहली कथा जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में तारकेश्वर महादेव के निकट हो रही थी। वो भी एक भयंकर प्रेत के उद्धार के लिए कथा थी। उसकी पूरा इतिहास नहीं सुनाना, बहुत विचित्र इतिहास है। हमारे साथ जो पंडित थे वो तो रो रहे थे कि कैसे भी अपने लड़के बच्चों का मुंह जाके देख लें घर में, ऐसी हालत थी। इतना प्रेतोपद्रव था वहां।
और जीवन की पहली कथा थी। पर ठाकुर जी की, गुरुदेव जी की कृपा से बहुत सफल आयोजन हुआ। तो हमने, पहले दिन की बात है, 2 समय कथा होती थी, 8 घंटे कथा होती थी। संगीत तो था ही नहीं। 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे शाम को। तो मंगलाचरण हमको याद था, जन्माद्यस्य यतः नारायणम नमस्कृत्य तक कर दिया। अब सब भूल गए कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग कहते ना, श्रोताओं, क्या कहना चाहिए शुरू में, सब भूल गए, एकदम भूल गए। माघ का महीना था और एक क्षण में पसीना आ गया। अब क्या कहें, सब कुछ भूल गए। बाँच के लाइन लाइन सुनाएंगे तो सुना सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ी देर चुप हो गए, 1.5-2 मिनट शायद चुप रहे होंगे मंगलाचरण के। न जय न कुछ नहीं बोले, बस मंगलाचरण करके चुप हो गए और नेत्र बंद करके श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बस इस चौपाई का स्मरण किया, गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान किया। आप विश्वास करें, यह आग्रह हम आपसे नहीं करते, लेकिन हमें अनुभूति हुई कि श्री गुरुदेव की नखमणि चंद्रिका का प्रकाश भीतर हो गया। गुरुदेव आकर प्रतिष्ठित हो गए, ऐसी अनुभूति हुई। गुरुजी ने आकर प्रवेश कर लिया और वो पहली कथा थी जिसमें जयपुर के अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी आए थे, क्योंकि जो आयोजक थे वो जयपुर के बहुत बड़े विद्वान थे, शिक्षाविद थे, डॉक्टर ताराचंद जी। वे स्वयं बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत बड़े विद्वान थे। पुस्तक प्रकाशन का उनका काम था। और कुलपति और प्रोफेसर ऐसे लोगों को उन्होंने बुला के, संस्कृत के बड़े बड़े पंडित। पर पहली कथा ऐसी अद्भुत हुई कि लोगों ने कहा कि अभी तो रेख भी ठीक से नहीं आई है, और इतना विद्वत भोग्य शैली में ये बोल रहे हैं। कोई अध्याय नहीं छोड़ा। उस समय कैसेट नहीं बनती थी, नहीं तो सप्ताह की वो सर्वोत्कृष्ट कथा थी। सुखदेव जी के आखिरी दिन तो एक आसन से 10 घंटे कथा कही। बैठ गए तो 10 घंटे बाद उठे। और लोग सोचते हैं कि हमारा समय 7 दिन का पास करना है, कैसे उसको पूरा कर दें। ये है गुरु भगवान की, समर्थ सदगुरु भगवान की कृपा। तो बीच में अपनी बात आ गई, तो पहले तो मन में सब कामनाएं रही, केवल महाराज जी के चरण सन्निधि में रहने का ये प्रभाव हुआ कि लौकिक कोई कामना मन में शेष नहीं रही। कि हमको संसार की अमुक वस्तु चाहिए, कभी कामना नहीं रही। और हरिगुरु कृपा से अभी भी ऐसी कोई विकलता व्याकुलता नहीं कि हमको संसार की अमुक वस्तु चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो हरिगुरु संतों की कृपा से हो रहा है। उनका उपकरण हम बने हुए हैं। यह तन मन प्राण सब कुछ उनका है। वे इसका जैसा उपयोग करना चाहें वो स्वतंत्र हैं। हम तो उपभोग्य हैं, भगवान हमारे उपभोक्ता हैं। तो उपभोग्य वस्तु, धनंजय, उपभोग्य वस्तु स्वतंत्र नहीं होती, उपभोक्ता के अधीन होती है। और इसमें बड़ा आनंद है। तो भगवान कहते हैं मैं काम का भी नाश कर देता हूं। तो काम नाश के 2 प्रकार हैं।
एक तो निष्काम संत की चरण सन्निधि मिले तो काम नाश हो जाता है। उनके संग से, उनके कथा से, उनके प्रवचन से, उनके उपदेश से कामनाओं का नाश होता है। दूसरा प्रकार और सुन लीजिए, भगवान किसी काम को सफल ही नहीं होने देते हैं। पढ़ने लगे तो पढ़ ही नहीं पाए, कमाने लगे तो कहीं खोमचे वाले की भी नौकरी नहीं लगी है, कहीं चाय के कप प्लेट धो लें ऐसी भी नौकरी कहीं नहीं लगी। तो भगवान जब और ज्यादा कृपा करते हैं कि ऐसे सीधे सीधे मेरी ओर नहीं आना चाहता है, तो न खेती में सफल होने दें, न व्यापार में, न नौकरी में, न परिवार में। सब लोग निकल जाओ, तुम तो घर से बाहर चले जाओ, तुम्हारी घर में अब कोई जरूरत नहीं। ऐसी भी कृपा करके कामनाओं का नाश करते हैं। हमारे वृंदावन के एक सिद्ध संत थे, गोरेदाऊ के श्री महंत परम पूज्य श्री वैष्णव दास जी महाराज, जो बटाला भी आए हुए हैं अपने संतों की जमात के सहित। अद्भुत महापुरुष थे, वैश्य कुल का शरीर था उनका। तो उनके प्रवचन में हमने सुना, वो कहते थे हमने गुड़ का काम किया, भगवान ने घाटा कराया, उबर नहीं पाए। कपड़े का काम किया, घाटा कराया। गले का काम किया, घाटा कराया। दुकान करी, उसमें घाटा लग गया। कर्ज देने की स्थिति में नहीं रहे, जैसे तैसे बेच बाच के कर्ज चुकाया। घर के लोग टूट पड़े, बोले तुम किसी लायक नहीं, तुम जाओ वृंदावन। बोले हमारे सब काम ठाकुर जी ने कृपा करके नहीं बनने दिए, हर काम में मुझे असफल बनाया। और जब यहाँ संतों की शरण में आया तो बोले अब तो खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। बोले अब बिल्कुल घाटा नहीं है, कोई घाटा नहीं है। कहते पहले दलाली करते थे, उसमें भी घाटा हो गया। अब तो हम ठाकुर जी की दलाली करते हैं, संतों की दलाली करते हैं, और अब हमको किसी प्रकार का कोई घाटा, पद पद पर मुनाफा है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, रोटी लूगा नीके राखे, आगे हु की बेद भाके, अन्न वस्त्र की कमी नहीं होने दूंगा, और परलोक में भी हमारा ठेका है, तुम मेरे नित्य धाम में ही आओगे, तुमको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो काम का नाश दो प्रकार से, समझ गए ना। एक तो सत्संग के माध्यम से, निष्काम संतों की सन्निधि के माध्यम से काम का नाश, और दूसरे कामनाओं की पूर्ति नहीं होने देते हैं, तो धीरे धीरे उसका मन ही हट जाता है कि भैया हम तो किसी काम में सफल हैं ही नहीं, अब हम तो केवल राम राम करेंगे। अब बचा कौन, क्या बचा? मोक्ष बचा। तो वो इंद्र से कह रहा है वृत्तासुर, तो त्रिवर्ग का नाश तो मेरे स्वामी कर देते हैं, उनकी पूर्ति के प्रयास को भी नष्ट कर देते हैं, अब बचा क्या? मोक्ष। बोले मोक्ष तो हम लोगों को चाहिए ही नहीं। मोक्ष जिसको चाहिए हो वो ले जाए, हमको मोक्ष चाहिए नहीं। भगवान चारों पांचों प्रकार के मोक्ष अपने शरणागत भक्तों को देते हैं। सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। पांचों प्रकार के मोक्ष भगवान देते हैं, पर भक्त लेते नहीं है। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत, केवल मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं। इसका आशय यह है कि जिस मोक्ष में सेवा सुख नहीं, उस मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। या मोक्ष से इतराज नहीं है,
कहीं मोक्ष के बाद सेवा सुख न छिन जाए, इसका भय है। तो हमको सेवा चाहिए। अब तुम जहां रख के सेवा देना चाहो वहां दो, आपकी सर्वविध सेवा चाहिए। तब प्रश्न उठा कि धर्म स्थापन के लिए तो भगवान आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो लोक धर्म अर्थ नहीं है उसका, यही धर्म वैदिक सनातन धर्म, लोक धर्म नहीं। जिस धर्माचरण का फल लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति है, उस धर्म का नाश कर देते हैं। धर्म तो यही है, पर सकाम लोग जो धर्म का आचरण करते हैं उनको यही भाव होता है कि स्त्री पुत्र मकान दुकान सब चकाचक संसार में रहे और मरने के बाद भी नरक न जाना पड़े, हमको स्वर्ग में सब कुछ मिल जाए। ये जो धर्म का प्रयोजन है उसका नाश करते हैं। लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति ही जिसका फल है, उस धर्म का नाश करते हैं। अर्थ का नाश करते हैं। किस अर्थ का नाश करते हैं? जो हमारी बुद्धि को अनर्थों की ओर ले जाता है, उस अर्थ का नाश करते हैं। क्या? हमारी बुद्धि को जो अनर्थों की ओर ले जाता है, उस अर्थ का नाश करते हैं। एते पंचदशानर्थाः, 15 प्रकार के अनर्थ धन में हैं। कितने प्रकार के? एक साथ 15 दोष अपने जीवन में बुलाना हो तो धन प्राप्ति की इच्छा कर लो, 15 दोष बिना बुलाए आ जाएंगे। आप लोग कहेंगे मान लो भगवान ने हमको धन दिया है तो, और धन दिया तो रोड पे तो फेंकोगे नहीं। बोलो क्या करोगे? धन दिया तो, संपन्नता भगवान ने दी है तो क्या करोगे? संपन्नता भी बनी रहे और हम दोषों से भी बच जाएं, इसका क्या साधन है? इसका साधन है क्या? इसका साधन है कि धन को अपना न मानना। धन के दोष से बचने का साधन क्या है? पराया भी नहीं मानना, अपना भी नहीं मानना। संपत्ति सब रघुपति के आही। पराया मानोगे तो भी दुरुपयोग करोगे। अभी हम आपको बताएंगे, पहले थोड़ी देर कीर्तन करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय रसिकेश जय
सीतापति राम रघुनाथ जय जय सीतापति राम जय सीतापति राम रघुनाथ जय जय सीतापति राम जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। सभी लोग बोलिए हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि। अब आप लोग बताइए हम क्या कह रहे थे, फिर हम आगे बताएंगे। चलो हम ही बता देते। हम ये कह रहे थे, हाँ, हम ये कह रहे थे धन के दोषों से बचने का एक ही साधन है, इसे अपना न मानना। तब पराया मानो, पराया भी मत मानो। पराया मानने से क्या होता है कि पराई वस्तु का लोग दुरुपयोग करते हैं। हमने रेल में देखा कि रेल में जो कपड़े वपड़े मिलते हैं उनको लोग अपने घर में वैसे उपयोग नहीं करेंगे। जैसा चाय जहाँ बिछा लेंगे, पैर पोंछ देंगे, तौलिया का चाय जैसा उपयोग कर लेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो समझते हैं कि हम तो टिकट में पैसा में कट गया है, और इसका आजकल की भाषा में कहेंगे रफ यूज। किसी के घर में गए, बाथरूम से निकल आए, पंखा चल रहा है, लाइट जली हुई है, क्यों? हमको थोड़ी बिल भरना है, बिल तो जो जिसका घर है वो भरेगा। पर इस सब का जवाब भगवान के दरबार में देना पड़ेगा। इसलिए पराया मानने से भी अपराध बनेगा, अपना मानने से भी गलती होगी, और पराया मानने से भी अपराध बनेगा। पर अपराध की निवृत्ति कैसे होगी? संपत्ति सब रघुपति के आही। ये जो कुछ है सब भगवान का है। जब हम भगवान के हैं तो ये जो कुछ है सब भगवान। ये मकान किसका है? भगवान का। बोले नहीं, आप झूठ बोलते, भगवान का नहीं, ये तो हमारा है, क्योंकि हमारे नाम से इसके दस्तावेज बने हुए हैं। लिखा पढ़ी तो किसी व्यक्ति के नाम से होती ना, दस्तावेज बने हुए हैं। तो दस्तावेज वाला व्यक्ति सदा रहता है क्या? जिसके नाम से जमीन जायदाद के कागज बन गए वो हमेशा रहता है क्या? पर वो जमीन भूमि तो सब रहती है कि नहीं रहती? इंदौर में एक ब्राह्मण के घर हम गए, पौराणिक जी के यहाँ। तो पहली बार जो गए
व्यस्त बहुत थे, लेकिन उनका बड़ा आग्रह था कि घर पधरावनी हो। तो लालच दिया जाता ना महात्माओं को कि आप आ जाओ, काहे का लालच। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे घर में 300 वर्ष पुराने भगवान हैं। कितने वर्ष पुराने? हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से उनकी सेवा, और लक्ष्मी नारायण भगवान है। बड़ी विधि पूर्वक उनकी सेवा पूजा होती है। हमने कहा भाई तब तो जरूर चलेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 100 साल के हैं, तो ये वही 100 वर्ष का ब्राह्मण और 300 साल पुरानी सेवा, ये तो दोनों ही बढ़िया चीज़ें हैं। चलो गए दर्शन करने, दर्शन किए। बराना वाले महंत जी भी थे, ललितपुर वाले महंत जी भी थे। पहली यात्रा की बात है। दोनों महापुरुष साथ ही थे। रास्ते में हमारे मन में एक विचार गाड़ी में उठा। इन्होंने बताया कि 300 साल पहले इसी हमारे पुराने घर में ये ठाकुर जी आए थे। वो 300 साल पहले जो भी महापुरुष का नाम बताया, बोले हम लोग बहुत गरीब थे, इतनी गरीबी थी घर में, ब्राह्मण तो थे ही, इतनी गरीबी की इसकी चिंता थी कि कैसे गुजारा होगा, एक समय का भोजन भी कैसे मिलेगा। ऐसा तो हमारे पूर्वज पंडित जी नर्मदा जी की परिक्रमा चले गए। वही बात है, किसी काम में सफल हुए नहीं, बोले तो भगवान से ही मिलेंगे बस, अब कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति के लिए कि ठाकुर जी से कहेंगे आप ब्रह्मण्य देव हो, हम भूखे क्यों मर रहे हैं। तो नाम जप करते हुए उन्होंने भगवत साक्षात्कार के भाव से नर्मदा जी की परिक्रमा आरंभ की। और कहते ओंकारेश्वर में जैसी परिक्रमा पूरी हुई, एक बहुत वृद्ध संत आए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद जटाएं थीं, गौरवर्ण था, दुर्बल शरीर था। बोले देखो पंडित जी, आप भगवान की प्राप्ति के लिए परिक्रमा की है ना, हम आपको भगवान देने आए। अपने आप बोले। और देखो तुम दरिद्रता के दुख से दुखी होकर परिक्रमा कर रहे हो, अब लक्ष्मी नारायण ही घर में बैठ जाएंगे तो कहाँ रहेगी दरिद्रता। ये लक्ष्मी जी के सहित नारायण हैं, अब घर में तुम्हारी दरिद्रता नहीं रहेगी, बस इनकी विधि पूर्वक पूजा करते रहना। अरे बोले महाराज हम क्या इनको भोग लगाएंगे, हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं। अरे बोले सब हो जाएगी, तुम ले तो जाओ इनको, तुम इनकी क्या व्यवस्था करोगे, यही तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। तो ठाकुर जी आ गए। बोले तब से आज तक घर में न कोई भूखा पैदा हुआ, न कोई मूर्ख पैदा हुआ। सब बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर, रुपया पैसा, किसी वस्तु की कमी नहीं है। अपार कृपा है लक्ष्मी नारायण की। तो हमारे मन में ये बात आई कि घर के मालिक कौन। एक ही घर में ठाकुर जी 300 साल से बैठे हैं, तो 300 वर्ष में कितने लोग पैदा हुए होंगे, कितने लोग मरे होंगे। लिखा पढ़ी तो उनके नाम होगी जो मूल पुरुष थे। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कहते हैं उसको, संपत्ति का जो अधिकार प्राप्त होता है, उत्तराधिकार। तो उत्तराधिकार परंपरा से चली आई संपत्ति। तो जो आने जाने वाले हैं वो तो हैं मुसाफिर, और जो स्थायी रहने वाले हैं वही हैं मालिक। मालिक कौन है? अब बोलो, अब बताओ, अब दस्तावेज वाला मालिक है कि ठाकुर जी मालिक हैं? बोलो, ये घर किसका है? ठाकुर जी का। और हम किसके हैं? ठाकुर जी के हैं। ये सब कुछ किसका है? ठाकुर जी का। ये भाव, इस भाव से रहने पर कोई बंधन नहीं है। ये जितनी सुविधा है ना, ये इनके लिए इकट्ठी की गई है।
अब इनके हम हैं तो प्रसादी रूप में हम भी उसका उपयोग कर लेते हैं। पर तब ये नहीं चलेगा कि कहो कि घर ठाकुर जी का है और ठाकुर जी को 4 चनोरी रख दो भोग के लिए, 2 मिश्री रख दो, और फिर कहो कि ये घर ठाकुर जी का है। अपने एसी पंखा में रखो और ठाकुर जी को रसोई घर में या किसी कोने में रख दो कि वहाँ ठाकुर जी को चाहे गर्मी लगे चाहे। एक सज्जन बोले, महाराज हमने तो रसोई घर में इसलिए भगवान को रखा है कि आप कहते बिना भोग लगाए नहीं पाना चाहिए। उनसे कह दिया कि सब बनता रहे, आप खुशबू लेते रहो, भोग लगाते रहो, तो सब प्रसादी हो जाएगा। ये चतुराई नहीं चलेगी। ये घर ठाकुर जी का है, यहाँ प्रत्येक सुविधा ठाकुर जी के लिए है। मलुक पीठ में गर्मी तो सब जगह होती है। एक बार बहुत भयंकर गर्मी थी, तो सबने आग्रह कि हमको लू लग गई, तो सबने आग्रह किया कि आपके कमरे में एसी लग जाए तो अच्छा है। तब सब जगह एसी लगने की परंपरा नहीं थी। अब तो बिना एसी के काम ही नहीं चल रहा है। तो हमने कहा कि पहले मलुक पीठ के ठाकुर जी को एसी लग जाएगा, उसके बाद हमारे कमरे में लग सकता। बोले नहीं, आपको लू लग गई है, भगवान तो नीचे में, उनको तो गर्म सर्दी, उनको तो ठंडक रहती है। पुराना मन, हाँ नहीं नए में लगी ना, नए में, हाँ नए में तो नया मंदिर है, तो बोलो नीचे मंजिल पे उसमें तो ठंडक है, कूलर से भी काम चल जाता। मैंने काम नहीं, काम हमारा भी कूलर से चल रहा है भाई। मालिक तो मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी हैं, उनको एसी नहीं लगेगा और हमको एसी लगा। हम ठाकुर जी से ज़्यादा सुकुमार हो गए, तब हम झूठ बोलते हैं कि स्थान ठाकुर जी का है। प्रत्येक सर्वोत्तम व्यवस्था के उपभोक्ता ठाकुर जी हैं, उनके प्रसाद रूप में हमें उसका उपयोग करना है। संपत्ति सब रघुपति के, ये सब कुछ भगवान का है। आजकल सभी सरकारें, प्रदेश की सरकारें और देश की सरकारें, सभी देशों की सरकारें कुछ न कुछ वित्तीय घाटा दिखाते हैं। एक परंपरा है घाटा दिखाने की, और श्वेत पत्र जारी कर देते हैं। राम जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आए और भरत जी ने राज्य का लेखा जोखा राम जी के चरणों में प्रस्तुत किया। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ठीक है, कि श्री भरत जी ने कहा कि हे भगवान, जो राज्य कोष आप छोड़ के गए थे वह आपकी कृपा से 10 गुना अधिक हो गया। कितना? जो भी संपत्ति आप छोड़ के गए थे वह 10 गुनी से भी अधिक हो चुकी है। अब इस गुरुतर भार को ढोने में मैं समर्थ नहीं हूं, आप इसे स्वीकार कर लो। कहाँ तो हम लोग घाटे पे घाटा दिखाते हैं और भरत जी दिन भर भजन करते हैं, लेकिन ये संपत्ति राम जी की है, इसमें घाटा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कितनी कुशलता से उसको आगे बढ़ाया। लूट खसोट के बढ़ाया क्या? किसी को पीड़ित करके टैक्स वसूल करके बढ़ाया क्या? ये भावना प्रेरित करके बढ़ाया कि ये जो कुछ भी है सब रघुनाथ जी का है, हमारा तुम्हारा नहीं है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, इसमें वृद्धि होनी चाहिए, इसमें घाटा नहीं होना चाहिए। ये इसलिए संपत्ति को अपना मानने में भी दोष है और पराये मानने पर तो दोष है। पराये मानने पर उसका दुरुपयोग करोगे, पर्दा से पोंछ दोगे कपड़ा, हाथ पोंछ लोगे। क्यों? हमारा पर्दा थोड़ी है, तो जिसके घर में रुके उसका पर्दा है।
उसका इसका नहीं है, सब भगवान का है। इसलिए किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं है, पानी का, बिजली का, पंखे का, किसी चीज का दुरुपयोग। हाँ, अपने बैठेंगे ठाकुर जी के मंदिर में तो एसी चलाएंगे, अपने निकल गए तो एसी बंद कर दिया, ये गलत है। भगवान के लिए तो हर समय प्रत्येक व्यवस्था चाहिए, पर अपने लिए मिले चाहे न मिले। तो अर्थ के दोष से बचा जा सकता है। इसलिए साधक के लिए अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। नित्यम भावय, भावय माने विचारय। प्रातः काल उठ करके यह विचार करो कि जिसे मैंने अर्थ मान रखा है वही सारे अनर्थों की जड़ है, ये पक्का समझ लो। बोले बिना धन के सुख कैसे होगा? बोले नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम। धन से सुख नहीं, सुख का लेश भी नहीं होगा। लेश जानते हैं किसको कहते हैं? बोलो। हाँ, किसी बर्तन में घी रखा है और तपाकर घी खाली कर दिया, उसको कपड़े से पोंछ दिया। अब उस बर्तन में जैसे ही थोड़ा गर्म पानी डालोगे तो उस पानी के ऊपर एक बहुत हल्की परत घी की आ जाएगी, उसको कहते हैं संस्कृत में लेश। वो घी तो नहीं है पर घी का लेश है। तो नास्ति तथा सुख, सुख नहीं, सुख का लेश भी नहीं मिलेगा। यदि धन से सुख मिलता तो धनी मानी लोगों ने सारा सुख खरीद करके गोदाम में भर लिया होता और समय समय पर बाजार में जैसा भाव देखते ऐसे उसको फिर अपने ढंग से सुख को बेचने लग जाते। बहुत बढ़िया धंधा चलता सुख बेचने का। लेकिन जिसके पास, बहुत ध्यान से सुने, जिसके पास थोड़ा है उसको थोड़ा दुख है और जिसके पास जितना ज्यादा है उसको उतना ज्यादा दुख है। दुख की मात्रा भी धन के आधार पर है। एक झोपड़ी है ना तो कम दुख है, झोपड़ी भी नहीं है तो बिल्कुल दुख नहीं है। अब पेड़ के नीचे थे, अब ये दुख रहेगा कि वहां कोई दूसरा आके बैठ जाए, बैठ जा बैठ जा, संसार में चाहे जहां पेड़ खड़े हैं। फिर एक पन्नी डाली उसके नीचे बैठ गए, क्या है? और झोपड़ी भी बना ली तो कोई दूसरा न कब्जा कर ले, कहीं आग न लग जाए, कहीं हमारी लंगोटी न उठा ले जाए, कमंडल न ले जाए, इतना भय तो रहेगा हैं? हाँ, तो जितना कम होगा उतना कम दुख होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा दुख होगा। नाम हम नहीं लेंगे, हम अपने, ध्यान से सुनो, हम अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास बैठे थे और देश के एक बहुत बड़े अमीर आदमी, अरविंद भाई मफतला, जिनका कपड़ा पूरी दुनिया में जाता है, हैं? वे एक देश के बड़े उद्योगपति हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों बैठे थे और अपने घर का दुख रो रहे थे। तो हमने कहा महाराज जी से कि महाराज जी बेचारे बहुत दुखी थे। महाराज जी बोले हाँ, दुखी सुखी सब अपने ढंग से होते रहते हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये अमुक हैं। नाम लेकर के बताया कि ये अमुक हैं। तो हमने कहा ये बेचारे इतने परेशानी में हैं? बोले हाँ, बड़े लोगों की परेशानी भी बड़ी होती है, छोटे लोगों की परेशानी छोटी होती है और बड़े लोगों की परेशानी भी बड़ी होती है। मठ मंदिर आश्रम भी जितने बढ़ते चले जाएं उतनी चिंता भी बढ़ती चली जाती है। वहाँ कुठारी भेजना, वहाँ पुजारी भेजना, वहाँ रसोईया भेजना, वहाँ प्रबंधक भेजना, अब ये नहीं है तो अब वो नहीं है।
पर इसमें भी बहुत ध्यान से सुने, इसमें भी यदि हम यह अनुभव कर रहे हैं कि यह व्यक्ति की सेवा नहीं, साक्षात भगवान की सेवा है, और भगवान ने ही हमको कृपा करके सेवा का सौभाग्य दिया है, तो कोई चिंता नहीं। काहे की चिंता है? हमको भगवान ने जैसा जिस लायक बनाया है, जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। भगवान जो कराएंगे सो करेंगे, आगे जो भगवान की इच्छा, जैसा भगवान को चाहिए हो ऐसा भगवान करेंगे। भगवान ने हमें अंगीकार किया है, और हमारी बात वे जिसको अंगीकार करेंगे वो करेंगे। कोई हम माथे पे लाद के ले जाएंगे ना, माथे पे धर के ले आए हैं। हाँ, इतना अपना निश्चय है कि भगवान की किसी वस्तु का अपने शरीर से कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। भगवत द्रव्य को न संसार में देंगे, न घर परिवार में देंगे, न किसी अनुचित जगह पर देंगे। भगवान की वस्तु पूरी पूरी भगवान की सेवा में ही लगाएंगे। भगवान की कृपा से हमको एक पैसे का व्यसन नहीं है कि हमको अमुक चीज तो चाहिए ही खाने के लिए। रुग्ण होने पर औषधियां भी फ्री मिल जाती हैं, दवाइयां भी खरीदनी नहीं पड़ती, दवाइयां भी फ्री मिल जाती हैं। बोलो मिलती कि नहीं मिलती? और कपड़े भी जितना पहन नहीं सकते उससे ज्यादा कपड़े मिल जाते हैं। भोजन तो खूब मिलता है, भोजन की तो कोई कमी है ही नहीं। तो अब हमको धन की क्या आवश्यकता है? बोलो, हमारी आवश्यकताओं की सारी पूर्ति भगवान कर रहे हैं, हमको क्या आवश्यकता है? अब जो भी आया है या आ रहा है वह केवल भगवत सेवा के लिए है, गौ माता की सेवा के लिए है, संतों की सेवा के लिए है, और उसका निजी हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। ऐसी भावना यदि हमारे मन में होगी तो हम उसके दोष से बच जाएंगे। तो अब समझ में आई बात? ना अपना समझना, ना पराया समझना, ये सब भगवान का है। तो अर्थ के दोष से बच जाएंगे। तो धर्म का रहस्य समझ गए। लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति में जिसका फल पर्यवसित होने वाला है, उस धर्म का नाश, उस वृत्ति का नाश, जहां अर्थ को हम अपना मानते हैं या पराया मानते हैं। तब हमारा धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर नहीं लूटे, खर्च न कूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव
केवटिया सतगुरु सत की नाव, केवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो, भव सागर तरियायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो जी में तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरसी हरसी जस गायो, हरसी हरसी जस गायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। श्री वृंदावन वन बिहारी लाल की जय। अब रहा कौन सा? काम। काम के नाश की बात आपको बताई दी, मोक्ष की बात आपको बता ही दी।